आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। राजस्थान के दौसा जिले से सामने आया यह मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो वर्दी के भीतर दबा रह जाता है और समय रहते सुना नहीं जाता। दौसा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही कमलेश शर्मा इन दिनों गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके वीडियो ने प्रशासन और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमने समय रहते एक इंसान की बात सुनी। वीडियो में सिपाही की मानसिक स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आती है। उनके शब्द, उनका हाव भाव एक टूटे हुए व्यक्ति की कहानी कहते हैं जो मदद की उम्मीद में आखिरी आवाज उठा रहा है। सूत्रों के अनुसार कमलेश शर्मा की पारिवारिक स्थिति लंबे समय से तनावपूर्ण रही है। उनका परिवार बिखर चुका है और निजी जीवन का यह आघात उनके मानसिक संतुलन पर भारी पड़ा। मैं सबसे पहले मेरे माता पिता और मेरे यार दोस्तों से माफी मांगता हूँ और मेरी मौत की वजह महेंद्र गुजर निवासी बबेड़ी, महावीर गुजर निवासी बबेड़ी और उसका चाचा जो टीचर है मान सिंह गुजर निवासी बबेड़ी। महेंद्र गुजर ने मेरे साथ छल कपट करके बेला फुसलाकर मेरी कमल को महावीर के ले गया है माला पहरा के, और महावीर के बड़े भाई के बच्चे लिए बिचला की शादी नहीं हुई जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, और महावीर गुजर के मेरी कमल को ले गया है जो 3 साल से मेरे पास थी। मैं उसको BSTC करा था चोंगी जयपुर से। महेंद्र गुजर पीछे से उसके रूम पे जाके उसको पहले फुसला कर ले गया है। महेंद्र मेरा 13 साल से दोस्त था। उसने दोस्त ने मेरे पीछे से ऐसा छिंगा चाकू घोंपा है। मेरी अस्थि खेलती जिंदगी को तबाह किया है महेंद्र गुजर ने। उसका साथ महावीर और मान सिंह ने दिया है। मेरी मौत के कारण ये तीनों हैं। महेंद्र गुजर मिसगाइड करता था मेरी विशेष को भी और कमल को भी। एक दूसरे की बातों को नमक मिर्च लगाकर पेश करता था और मेरे घर में कलेश रखता था। महेंद्र गुजर ने 3 इंस्टाग्राम आईडी चालू करके उससे पहला फुसला कर उसको ले गया है। मैं जिंदगी से जगह हार गया हूँ। मेरी मौत का कारण ये तीनों है। अगर न्याय है, कानून है तो इन तीनों को मत छोड़ना। मैं मेरी 2 बच्चियों की छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त सबको छोड़ के जा रहा हूँ। इसने पिछले 1.5 महीने से मुझे इतना डिप्रेशन में दे दिया है। पिछले 3 दिसंबर को लेके गए थे। मैंने हाथ जोड़ निवेदन कर दी मेरी कमल को लौटा दो, मगर नहीं लौटाई। अब मेरी मौत इन तीनों की वजह से हो रही है। मैंने मान सम्मान इज्जत सबको दी है। अब मैं जिन तीनों की वजह से जा रहा हूँ सभी से निवेदन है कि इनको मत छोड़ना, तीनों को मत छोड़ना। एक पुरुष का दर्द अक्सर समाज में अनदेखा कर दिया जाता है, खासतौर पर तब जब वह वर्दी में हो। उससे चुपचाप सब सहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन यह मामला बताता है कि वर्दी भी इंसान पहनता है, जिसकी भावनाएं होती हैं, जिसके रिश्ते होते हैं और जिसके टूटने की भी एक सीमा होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समय रहते हस्तक्षेप किया गया? क्या विभागीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस व्यवस्था थी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबा रहा? सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक सिपाही ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह खबर किसी की छवि धूमिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में है कि मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी किसी भी स्तर पर घातक हो सकती है। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि सिपाही कमलेश शर्मा को तत्काल मानसिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
उनकी पारिवारिक परिस्थिति की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि पुलिस विभाग में कार्यरत अन्य कर्मियों की मानसिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए। नियमित काउंसलिंग और संवेदनशील सुनवाई की व्यवस्था हो। यह मामला सिस्टम से संवेदनशीलता की मांग करता है, न कि केवल औपचारिक बयान और आश्वासन, क्योंकि कई बार एक समय पर दिया गया सहारा एक जीवन बचा सकता है। समाज से भी यह अपील है कि ऐसे मामलों को सनसनी नहीं, संवेदना की दृष्टि से देखा जाए, अफवाहों से बचा जाए और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया दी जाए। ये खबर हम सब के लिए एक आईना है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को अब भी कितना हल्के में लेते हैं और इसका खामियाजा इंसान को चुकाना पड़ता है। अब जरूरत है ठोस कार्रवाई की, मानवीय दृष्टिकोण की और समय रहते हस्तक्षेप की, ताकि कोई और इस कगार तक न पहुंचे। क्योंकि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, संवेदनशीलता से भी मिलता है और यही इस मामले की सबसे बड़ी मांग है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।